चलो जी भाई, बस बेटे बस, रुक जाओ। थर्ड क्वेश्चन मुझे पता है तुम लोगों ने कर लिया। भाई जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, आवाज करो थोड़ी सी कम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपकी बुक का, कर लिया है आपने, मना नहीं कर रहा मैं, ठीक। लेकिन बेटे अभी जीएसटी के लगभग शुरू के 7-8 क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो आप करना, ठीक। आवाज बिल्कुल नहीं, शांति से मेरी बात सुनेंगे और जो सवाल पूछूं उसका जवाब देंगे। दीदी पहले आप बताओ कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं विद इन दी स्टेट, सेम स्टेट से ही, तो बताइए कौन सी जीएसटी लगती है परचेज पर। गुड्स परचेज करने पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगती है। कब? जब हम गुड्स सेम स्टेट से परचेज करते हैं, सही है। जब दोनों पार्टी सेम स्टेट से होती हैं तो उस पर हम क्या लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक। आवाज आ रही है भाई अभी भी 2-4 की? हाँ जी मल्होत्रा जी, आवाज इधर से। हाँ भाई कौन है जिस, शांत हो के सुनो। अच्छा जी, हाँ जी कपूर साहब लास्ट में। अगर हम स्टेट के बाहर से कुछ खरीद रहे हैं तो कौन सी जीएसटी लगती है? आईजीएसटी लगती है। कपूर साहब है यहाँ से, ठीक। तुम नहीं हो बेटे कपूर साहब, ये मिक्की माउस की शक्ल बना के आंसर दे रहा है, खुश हो गए इतना। तो तेरे से पूछूंगा तब बताइए। कपूर साहब तुम बताओ, सेल करी हमने स्टेट के बाहर, तो बताओ कौन सी जीएसटी लगनी है? आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। जीएसटी की स्लैब्स कितनी होती हैं? 5। हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें क्वेश्चन में जीएसटी का परसेंटेज गिवन होगा, सही है। परचेज करते हुए, परचेज सर बात करनी है, गेट खोल के बाहर चले जाओ, 2 कुर्सी बाहर डाल लो, आराम से बैठो, ठीक। नहीं तो मेरी बात सुनो आराम से। बेटे जरा सुनना बात, सामने एंट्री लिखी है आपके, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और आपकी बुक के क्वेश्चन को ही हम बट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। एक आध जगह ऐसी है जो आप गलत भी कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलने की, और मुझे 1-2 चीजें समझानी है, इसलिए क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझो। बेटे जरा सामने देखो, पाव जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मैसर वर्मा ब्रदर्स दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, who is registered intra-state dealer on 9% CGST and SGST, सही है। अब बेटे सुनना बात ध्यान से, हमने क्या करा है, गुड्स परचेज करा है 40,000 रुपीज का, ठीक। कौन सी जीएसटी लगानी है? सीजीएसटी एसजीएसटी, क्लियर। तो मुझे ये बताओ, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जिससे पूछो वो बताना, कोई बीच में नहीं बोलना। लाइबा आप बताएं, गुड्स परचेज करते हुए हमारी एंट्री क्या बनेगी? जी, यानी कि परचेज तो होगा डेबिट। अब ये बताओ, यहां बैठा हुआ कोई भी एक भी बच्चा ऐसा है जिसे ये ना पता हो कि परचेज डेबिट होती है? सबको पता है ना परचेज डेबिट होती है। परचेज हो गई डेबिट, इनपुट सीजीएसटी भी हो गई डेबिट, इनपुट एसजीएसटी भी हो गई डेबिट। 2 किससे खरीदा हमने? लेट आने के बाद बात मत कर बिल्कुल भी। किससे खरीदा हमने? मैसर्स टंडन एंड कंपनी, मैसर्स टंडन एंड कंपनी, ठीक है। बेटे M/S को मैसर्स पढ़ा जाता है। जैसे किसी मेल के साथ आप मिस्टर लगा देते हैं, फीमेल के साथ मिसेस या मिस लगा देते हैं, ऐसे जो आर्टिफिशियल फॉर्म्स होती हैं, भैया फॉर्म ही तो है, कोई किसी फॉर्म का नाम है, तो फॉर्म के साथ आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, एक वर्ड लिख देते हैं मैसर्स, M/S, ठीक है। तो ये वर्ड लगाया जाता है, ठीक, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। तो हमने गुड्स परचेज कराए 40,000 का, 9% की जीएसटी है बेटे। 40,000 का 9% कितना हो गया? 3600, 3600, और ये हो गया 47200। डेट डाल दी हमने जनवरी 2। बताएं जी, कोई समस्या किसी को इस एंट्री में? परचेज की एंट्री हर बच्चे को क्लियर है? भाई साहब क्लियर है?
परचेज की नॉर्मल एंट्री होती है परचेज टू पर्सन का नाम, जीएसटी है तो साथ में हमने क्या कर दिया, जीएसटी बीच में ऐड कर दी। उसके बाद आइए अगली एंट्री पे, जनवरी 2 के बाद आता है जनवरी 5। उज्जवल जरा जनवरी 5 की एंट्री बताइए। हमने फर्नीचर खरीदा है बेटे, फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर की एंट्री बताओ क्या होती है। फर्नीचर खरीद लिया हमने, रुक जाओ उज्जवल भाई को बताने दो। हाँ सर बताओ। हाँ जी पड़ोसी तुम बताओ। हाँ हाँ भैया जमाना बीत गया, फर्नीचर तो डेबिट ही होता है हमेशा, कोई क्रेडिट तो हो नहीं जाएगा। तो फर्नीचर हो गया डेबिट। बेटे फर्नीचर तुम्हारे लिए गुड्स नहीं है, सामने वाली पार्टी के लिए तो गुड्स है, वो तो जीएसटी लगा के देगा, तो तुम्हारे पास तो जीएसटी लग के ही आएगा। तो फर्नीचर डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू। बेटे किससे खरीदा हमने, अमित फर्नीचर्स दिल्ली से, तो अमित फर्नीचर्स, सही है। बेटे फर्नीचर बताओ कितने का खरीदा हमने, 20,000 रुपीज का, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, जीएसटी। 20,000 रुपए का गुड्स, 9% की हमने जीएसटी लगा दी, तो 1800 और बेटे टोटल हो गया 23600। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई डाउट, पक्का। हाँ जी उज्जवल भाई समझ में आई अब। उज्जवल भाई देखो ऐसा है, कुछ बातें आपको पता है पर आप पता नहीं बोलते हुए क्यों रुकते हो, रुको मत। क्या हो सकता है, गलत कह सकते हो, गलत कह दो, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन जब तक आप 5-7 एंट्रीज का आंसर नहीं दोगे ना, आप दे नहीं पाओगे आंसर। ठीक है, तो आंसर दिया करो। उसके बाद अगली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली स्टोर्स दिल्ली 50,000 रुपीज। बेटे ये एंट्री भी सिंपल सी एंट्री है, 7 तारीख को मैंने गुड्स खरीदा, और अब यहाँ बैठा हुआ कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिंपल एंट्री ना आती हो। भैया सिंपल एंट्री में परचेज होता है डेबिट, पर्सन का नाम होता है क्रेडिट। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं खुशहाल भाई, हम बीच में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर फिर से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, ओ सॉरी एसजीएसटी को क्या कर दिया, डेबिट, और 2 कर दिया हमने पर्सन का नाम, पर्सन कौन है, दिल्ली स्टोर्स, दिल्ली स्टोर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, कितने का गुड्स परचेज करा आपने, 50,000 रुपीज का, तो 50,000 का गुड्स हो गया 4500 और ये हो गया 59,000। बताओ बेटे यहां तक कोई समस्या। हाँ जी अनमोल भाई कोई समस्या, मुझे जरा ब्रीफ कर दो, बड़ी छोटी सी बात। भैया आपने अभी तक कुछ बताया थोड़ी है, परचेज करते हुए परचेज डेबिट होती है, जीएसटी भी क्या होता है, डेबिट होता है। पेपर में मान लीजिए 10 क्वेश्चन, 10 एंट्री का क्वेश्चन आया, भाईजान आप क्या लिखे जा रहे हो, क्या छाप रहे हो तुम आपस में, कुछ मत करो, सामने देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्यों, एक चलती हुई बस में दौड़ोगे तो बस से आगे तो पहुंच नहीं जाओगे, रहोगे तो वहीं, मेरे साथ साथ दौड़ लो। ठीक है, जब 5 का नंबर आएगा, 10 का नंबर आएगा, 20 का नंबर आएगा, करते रहना आराम से, कहाँ मना कर रहा हूँ। भाई सुनो जरा, पेपर में 8 से 10 एंट्री का एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सारी एंट्री नहीं आती होंगी, भाई 1 या 2 एंट्री ऐसी होंगी जो तुम्हें नहीं आती होंगी, जहां तुम गड़बड़ करोगे, उन्हीं पे ध्यान देना है। इनमें तो कुछ था ही नहीं, भैया हमने गुड्स खरीदा, खरीद लिया, एंट्री बना दी। ठीक है जी, जीएसटी की। आगे चलो जरा, अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटे, ध्यान से सुनना। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब दोबारा बता रहा हूं। एक्सपेंसेस, खर्चों पर जीएसटी तभी लगाना जब आपके एग्जाम के क्वेश्चन में क्लियरली ये बात मेंशन हो। एक्सपेंसेस पर जीएसटी तब लगाना जब क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन हो कि इस खर्चे के ऊपर जीएसटी लगाओ। करेक्ट। आप जिस बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बुक के एंड में, क्वेश्चन के एंड में वो हिंट के तौर पर बता देता है कि भाई आपको किस पे जीएसटी लगानी है, किस पे जीएसटी नहीं लगानी। देखो वहां से एक चीज पढ़ानी है मुझे आपको, यहां पर लिखा हुआ है आपके बुक के क्वेश्चन के एंड में, बेटे ध्यान से सुनना, यहां एक वर्ड आया
और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लास्ट में लिखा है लीगल फी इज सब्जेक्ट टू आरसीएम। क्या मतलब है इसका आरसीएम का? सुनना बात, आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या मतलब होता है? बोलो, अजीब सा वर्ड है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने लीगल फीस पे करी, इसका मतलब वो आपसे सिंपल कह रहा है कि अभी आप लीगल फीस के ऊपर कोई भी जीएसटी मत लगाओ, आपको लीगल फीस पर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। सही है। इसमें क्या हुआ होगा, सामने वाले ने आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करी होगी, सामने वाले ने आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करी होगी, करेक्ट। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो पर्सन आपसे जीएसटी नहीं भी कलेक्ट कर रहा, वो आपके बिहाफ पर जीएसटी पे करेगा आगे। समझे बात? मान लो मैं आप सबसे जीएसटी ना कलेक्ट करूं, लेकिन मैं जितनी जीएसटी बनती है मैं अपने पास से पे करूं। समझ रहे हो मेरी बात? आपसे कलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आगे पे कर रहा हूं। ऐसा हमें पेपर में तब करना है जब क्वेश्चन लिख कर दे रहा है। और वैसे भी ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मैंने लीगल फीस पे करी, किसको? अपने वकील साहब को। तो वकील साहब ने आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया, उन्होंने मेरे से लीगल फीस के ऊपर जीएसटी नहीं ली। समझ में आ रही बात? तो हमारे लिए आरसीएम का मतलब है कि हमें उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगानी। समझ में आती है बात? और पेपर में आपको 100% लिख कर देगा कि जीएसटी गुड्स और गुड्स पर लगानी है या गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगानी है, खर्चों पर लगानी है या नहीं लगानी है, पेपर के क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। भैया बाई चांस ना लिखा हुआ हो तो आपको केवल परचेज और सेल के ऊपर जीएसटी लगा कर आनी है, एक्सपेंसेस के ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? पहली बात समझ में आती है? और इस हिंट में लिखा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सैलरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। बेटे हम अपने इंप्लॉइज को जीएसटी सैलरी पे करते हैं। क्या पे करते हैं? सैलरी। ठीक बेटे, सैलरी के ऊपर ना टीडीएस लगता है, टैक्स होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैलरी ऐसे कुछ खर्चे हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको ये ना लगे क्यों नहीं लगा रहे इन पे जीएसटी, कि भाई जीएसटी का मतलब तो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इस पे भी जीएसटी लगना चाहिए। क्लियर? तो इन पे हम जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? एक स्कीम होती है आपकी आरसीएम, वो मना कर देती है, और कुछ गुड्स ही, कुछ चीजें ही एग्जेम्प्ट है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाते। आपके घर पे वाटर टैक्स आता होगा, आज जरा घर जाके देखना कोई वाटर टैक्स वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह तुम्हारे पास कुछ पड़ा हो तो मुझे बताना कि उसमें जीएसटी लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है? तो उनके ऊपर जीएसटी में क्या है, एग्जम्पशन है, वो चीजों पर जीएसटी नहीं लग रहा। ठीक है जी? अब आ जाइए जरा इधर दोबारा से लौट कर। किसमें? आप देख कर बताना मुझे आपने उस पर कितना क्या पे कर रखा है। ठीक है? अभी आप मुझे देखकर बताना कि आपने जो लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा उसमें कितना जीएसटी इंक्लूड था। ठीक? आप बताना मुझे कि कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें, जो सपोज करो कहीं पर होगा, कहीं प्राइवेट कंपनीज दे रही होंगी तो हो सकता है वहां पर, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज के ऊपर मना होता है, वो जीएसटी फिर वहां नहीं। आपको देखो, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो मेरे पास एक बिल आया, उसमें जीएसटी लग रहा है, बना दो एंट्री, क्योंकि भाई तुम तो जीएसटी पे कर रहे हो। दूसरा बिल आया उसमें जीएसटी नहीं लग के आ रहा, एंट्री मत बनाओ। ठीक? पेपर में ध्यान रखना बस, जीएसटी किस पे लगानी है? परचेज, सेल, इन पे लगानी है। खर्चों पे जीएसटी तब तक नहीं लगानी जब तक वो खुद ना कह दे आपसे। सही है भाई? क्लियर है यहां तक की बात? चला पढ़ना थर्ड वाली एंट्री, जनवरी 10 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन जनवरी 12। अब ये बताओ 10 तारीख को तो तुमने गुड्स बेचा। हाँ जी, इधर से सर आप बताएं, 10 तारीख को तुमने गुड्स बेचा, चेक मिला, और चेक तुमने 12 तारीख को बैंक में जमा कराया। तो मुझे ये बताओ जनवरी 10 को क्या एंट्री बनाओगे? हाँ बिल्कुल सही, चेक इन हैंड हो गया डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, और टू
आउटपुट SGST। सही है जी। बेटे चेक इन हैंड क्यों लिखा है यहाँ पे? साथ भाई आप बताओ, यहाँ हमने चेक इन हैंड क्यों लिखा? हाँ करेक्ट। 10 एक दिन अगर चेक आता है और उसे डिपॉजिट आप किसी और दिन करते हैं तो वहां पर क्या वर्ड लिखा जाता है? चेक इन हैंड। ठीक है बेटे, है क्या जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा और जो ये चैप्टर पढ़ा दोनों सेम है। बस आप क्या कर रहे हो, आप जीएसटी वर्ड ज्यादा बोल रहे हो अभी यहाँ, और कुछ नहीं है इसमें, सब वैसे ही होना है। ठीक, जो रूल वहां पढ़े थे वो रूल यहाँ भी यही रहेंगे। वहां भी क्या होता था, अगर एक दिन चेक आ रहा है और वो बैंक में जमा किसी और दिन हो रहा है तो चेक को क्या बोलते थे? चेक इन हैंड। अच्छा जी खुशहाल भाई आप बताओ, अगर ऐसा कुछ ना लिखा होता कि 10 तारीख को चेक आया 12 को जमा करा तो फिर क्या करते हम? चेक इन हैंड की जगह क्या आ जाता? बैंक आ जाता। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता। सेल्स हमने कितनी करी है? 60,000। तो 5400 ये आ गया, 5400 9% के रेट से ये आ गया, तो ये आ गया 70800। बताएं जी, क्लियर है? ठीक। अच्छा हितांश भाई जरा ये बताओ, नेक्स्ट एंट्री कौन सी डेट पर होनी है और क्या होनी है? जनवरी 12 को होनी है। कौन सी होनी है? क्वेश्चन ने मिला दिया इसी के अंदर दो एंट्रीज को। जनवरी 10 को तो कह रहा था चेक आया, और जनवरी 12 को क्या कह रहा है कि चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो बेटे 12 तारीख को आपने एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सही है। और कितने का चेक था? 70800। बताओ जी, पहले बताओ यहां तक कोई समस्या? किसी को भी कोई समस्या है? बेटे पेपर में जर्नल एंट्री कितने क्वेश्चन आने हैं? कम से कम 2, वैसे तो 3 जगह आएगी जर्नल एंट्री। एक सिंपल जर्नल एंट्री का, एक जीएसटी वाली जर्नल एंट्री का, और एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री का आएगा लेजर के साथ। तो आपको कितनी जगह जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी? कम से कम 3 जगह। सही है। हाफ ईयरली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का चैप्टर जर्नल है। हाफ ईयरली में कम से कम, किसी किसी स्कूल में तो 30 मार्क्स तक भी आएगा। रेंज है 20 से 30, यानी कि बताना पासिंग वाला क्राइटेरिया तो अकेला एक ही चैप्टर पूरा कर रहा। पासिंग क्राइटेरिया अकेला एक चैप्टर लेके जा रहा है अपने साथ। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम ये आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें बहुत सारा आता है इसमें। ठीक, ये हमारा हो गया। आगे चले, चले जी अगली एंट्री बताओ। सोल्ड गुड्स टू रामा स्टोर। जनवरी 12 को आपने रामा स्टोर को गुड्स सेल करा, तो रामा स्टोर्स तो हो गया डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटे सेल करते हुए क्या लगता है? आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सही है बेटे। कितने का गुड्स आपने सेल करा? 40,000 का, और 40,000 पे 3600। अच्छा सार्थक भाई ये 3600 कैसे आ रहा है बार बार? कितना परसेंटेज था? कितना था? 99% था, तो हमने 99% की क्या लगा दी? जीएसटी। सही है भाई। चले जी पुष्कर भाई बताएं जरा, जनवरी 15 को क्या करना है? जनवरी 15। अरे मेरे भाई, अभी तो बताया कि लीगल फीस पे जीएसटी नहीं लगानी है आपको अब। हाँ बेटे ये लिखा है ना नीचे, ठीक है जी, लीगल फीस पर हम जीएसटी नहीं लगा रहे। सही है। अच्छा एक बात सुनो, पेपर में हमेशा ऐसा होगा कि ये इसका जो क्वेश्चन आएगा जीएसटी वाला, या तो ऊपर कुछ बातें लिखी होंगी या क्वेश्चन के नीचे नोट डाल के लिखा होगा। जो जो बात वो आपसे कहना चाहता है क्वेश्चन के नीचे उन्होंने लिख दी होगी, या क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिख दी होगी। ठीक है जी। तो भाई पढ़ लेना एक बार उसकी इंस्ट्रक्शन। लीगल फीस आपने पे करी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है लीगल फीस हो गई आपकी डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है और आप चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो टू बैंक हो गया। ठीक, कितना? 6,000 रुपीज। सही है। अगला बढ़िए,
जनवरी 17, बस ये वाली एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपनी बुक में भी। मैंने आपको कल परसों जाते जाते सिखाने की कोशिश तो करी थी, ठीक है। अब हर बच्चा बिल्कुल इतना सा सीखेगा और पूरा एग्जैक्ट सीखेगा। आराम से ध्यान देना। क्या लिखा है? पेड टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%। ठीक। अच्छा, इंक्लूडिंग इसी में लिखा हुआ है, किसी और में तो लिखा हुआ नहीं आया कि इसके अंदर जीएसटी भी है। उज्जवल ध्यान से सुन बेटा, इसके अंदर क्या है? जीएसटी भी है। बस अब मुझे छोटी सी बात आपको शॉर्ट में बतानी है, बिल्कुल कंफ्यूजन आपको बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी। भैया आप हमें ये सिखा रहे हो कि अगर किसी चीज के अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ हो तो उसे अलग कैसे किया जाता है, बस इतनी सी बात सुन लो, ठीक है। जीएसटी को अलग कैसे करें अगर वो अंदर जुड़ी हुई हो, ठीक। पहले आप मेरे साथ साथ सीख लो, लॉजिक एटसेट्रा तो आप बाद में करते रहना जो भी आपको करना। देखो भाई, पहले ये बताओ 3540 अमाउंट कितनी है? 3540। बेटा इधर देखो जरा, 3540 लिखा, डिवाइडेड बाई, आराम से सुनो, डिवाइड करना है 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज, 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज। अगर जीएसटी की परसेंट 5 दे रखी है तो डिवाइड कर दो 105 से। अगर जीएसटी की परसेंटेज 12 दे रखी है, 12 दे रखी है तो डिवाइड कर दो 112 से। अगर जीएसटी की परसेंटेज 18% दे रखी है तो डिवाइड कर दो 18 से। जीएसटी की परसेंटेज 28 दे रखी है तो डिवाइड कर दो 28 से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहां पर कितनी दे रखी है हमें जीएसटी की परसेंटेज? 18। क्या दे रखी है? तो सुनो मेरे बेटे, इसे 118 से तो कर दो डिवाइड, 118 से कर दो डिवाइड, और 18 से कर दो मल्टीप्लाई। सही है जी। इसे और थोड़ा अगर आप बेहतर समझना चाहो, एक और छोटी सी बात बताता हूं आपको, अब आएगी बढ़िया बात समझ में। मान लो एक गुड्स, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक गुड्स 100 रुपए का है, उसके ऊपर 18 रुपए की जीएसटी लग गई, तो जीएसटी के साथ वो गुड्स कितने का हो गया? 118 का। गलत तो नहीं कह रहा? हाँ जी उज्जवल भाई, गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई 118 में कितनी जीएसटी है, क्या बताओगे? कि भैया 118 में 18 रुपए की क्या है? जीएसटी। तो आप इसे ऐसी तो लिखोगे 18 रुपए की जीएसटी है 118 की सेल में, ऐसे तो लिखोगे। 118 में कितने की जीएसटी है? 18 की। तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि अगर 118 में 18 की जीएसटी है तो 3540 में कितने की जीएसटी होगी? समझ में आ गई बात? अगर 118 रुपए में अगर 18 की जीएसटी है तो 3540 के अंदर कितने की जीएसटी है? क्लियर? क्या तरीका है जीएसटी अलग करने का? सही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे बोले इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको जीएसटी क्या करनी पड़ेगी? अलग करनी पड़ेगी। बेटा एक बात सुनो, सबसे बड़ी बेवकूफी आप क्या करोगे? 3540 के ऊपर अगर आपने जीएसटी निकाल दी, बताओ आपने क्या कर दिया? इसमें तो अंदर ही जीएसटी लगी हुई थी, तुमने और ऊपर से जीएसटी लगा दी। करेक्ट? तो तुमने तो जीएसटी पे जीएसटी लगा दिया। और किसी क्वेश्चन में नहीं करना ऐसा। कपूर साहब कब करना है? जब लिखा हो इंक्लूडिंग जीएसटी है। अच्छा, मोबाइल आपके पास है सबके? मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताओ, इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है? 540। ठीक है, तो भैया कह रहे हैं कि सॉल्व करके आ रहा है 540 रुपए, 540। क्लियर? अब आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन बिल है, भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मुझे टेलीफोन बिल पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगानी चाहिए, क्या लगाना चाहिए? आईजीएसटी। करेक्ट? बाई चांस अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होती तो आपको पता है टोटल मिलाकर जीएसटी 540 लगी है, आधी सीजीएसटी आधी एसजीएसटी। क्लियर? बेटा टेलीफोन बिल है, सोच कर देखो, टेलीफोन बिल, जरूरी थोड़ी है कि टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी हमारी ही जो है स्टेट की हो तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी। कहने का मतलब अगर आप इस क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हो तो भी गलत नहीं है, और आईजीएसटी लगा देते हो तो भी गलत नहीं है। करेक्ट? आ रही है बात समझ में?
अगर आप इस पे CGST SGST लगाना चाहते हो तो भी बिल्कुल गलत नहीं है। समझ में आती है बात? ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता वो कहाँ रहता है, हमें क्या पता उसका बिल कहाँ से जनरेट होता है। हमें तो बिल आया था, हमने पे कर दिया, बात खत्म। GST एक साथ थी बीच में। क्लियर? तो आप CGST SGST भी लिख दें तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। सही है भाई, समझ में आती है बात? तो जरा देखिएगा, यूजुअली मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो आप हम में से कोई भी अगर टेलीफोन का बिल देखेगा तो उसके अंदर IGST लगी हुई आ रही होगी, क्योंकि बेटे अधिकतर सर्विस प्रोवाइडर स्टेट के बाहर के होते हैं। ठीक है, हम अपनी यूपी के लिए तो कह ही सकते हैं, हमारे सारे सर्विस प्रोवाइडर स्टेट के बाहर के होते हैं। फिर भी टीचर को बिल्कुल राइट नहीं है कि वो गलत करे अगर आप CGST SGST लिख देते हैं तो भी। सही है। अब जरा मुझे ये बताओ, कितने का बिल आया था आपका? 3540 का। इसमें से GST कितनी है? 540। तो जरा सामने देखिए आपकी एंट्री क्या होगी। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट इनपुट, अगर अलग अलग लिखना है CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू, कैसे पे करा है आपने? कैश में, टू कैश। 3540, 540 रुपए की GST है। सामने देखो कितने की GST है? 540 की। क्या कर दो इसको? आधा आधा कर दो, और 3000 रुपए का क्या हो गया? बिल। सही है भाई, 3000 का बिल हो गया और 270 की क्या हो गई? GST हो गई। आप चाहो तो इसको एक साथ भी जोड़कर क्या लिख सकते हो? IGST लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, चलो लिखो मत वैसे ऐसा, ठीक है, क्योंकि बेटे पेड वर्ड फिर ऐसे तो हम बहुत सारी चीजों में अपने पास से कहने लग जाएंगे बैंक। कैश ही लिखो। सही, क्लियर है जी यहां तक की बात? अगली एंट्री का जवाब दो भाई फटाफट से। प्रथम भाई बता रहे हैं 21 गुड्स रिटर्न टू मैसर टंडन एंड कंपनी। हमने टंडन एंड कंपनी को गुड्स रिटर्न करा है जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही। परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट टू इनपुट CGST इनपुट SGST। बेटा जरा ध्यान से सुन लेना, परचेज पे हमेशा क्या लगेगी? इनपुट। सेल पे हमेशा क्या लगेगी? आउटपुट। तो रिटर्न पे भी क्या होगा? रिटर्न पे भी इनपुट और आउटपुट। परचेज पे इनपुट, सेल पे आउटपुट। सही है जी? हाँ जी भाईजान, परचेज सेल के साथ बस क्या जुड़ रहा है? GST जुड़ रहा है, बाकी सब कॉमन बात है। ठीक है, और बेटे जिन बच्चों को 3:30 बुला रहा हूं उन्हें आना चाहिए। सारे पेपर के टाइम पे थोड़ी सारा काम करोगे, और इतना मेरे को आपके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नहीं आना चाहते, आपकी मर्जी है, नुकसान आपका हो रहा है। आधा घंटा मैं तो एक्स्ट्रा ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, आना चाहो आओ, नहीं आना चाहो आपकी मर्जी है। पेपर आएंगे, पेपर से पहले कैसे कर पाओगे सारा काम एक साथ, बस ये सोच लेना। पाइल अप होता जाएगा सब, बाद में कुछ नहीं निपट पाता। बेटे परचेज रिटर्न 5000 का, 450 यहाँ पर और 450 यहाँ पर, तो कितना आ गया? 5900। क्लियर है बेटे? यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या बेटे किसी को? आज इधर से सार्थक कोई समस्या? चलो जी अगले पर आओ। रामा स्टोर रिटर्न गुड्स। बेटे रामा स्टोर्स ने गुड्स वापस करा है 23 जी। क्या प्लस ही होगी बेटे, माइनस क्यों होगी? परचेज और सेल के ऊपर ही तो GST लगाओगे, तभी तो डेबिट क्रेडिट टैली होगा। हाँ जी, सेल रिटर्न डेबिट। अच्छा जी सर आप बताओ, बहुत चहक रहे हो आज। सेल रिटर्न डेबिट हो रही है, तो बेटे GST भी क्या होगी? डेबिट। कौन सी? इनपुट या आउटपुट? भाई सेल के साथ हमेशा आउटपुट, तो आउटपुट CGST टू। ठीक है जी, कितने का रिटर्न है?
10,000 का 900 900 और ये हो गया आपका 11,800। ठीक, सही है जी। लास्ट एंट्री और बता दीजिए, जनवरी 28। खुशहाल भाई बताएंगे। खुशहाल भाई जरा 28 तारीख की एंट्री बता दो क्या बनेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही। टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 55,000 की आपने सेल की है बेटा। GST बताओ 55,000 का 9% कितना आ रहा है? 4950। और टोटल कितना आ गया है जी? 64900। ठीक है, क्लियर। पहले मुझे ये बताओ क्या हो गया, बताओ। ये कह रहा रूल पढ़े थे, पर्सन का नाम डेबिट। पर्सन कौन है यहाँ पर फिलहाल जिसको तुम गुड्स वापस कर रहे हो? ठीक है, सही है भाई साहब। आपको क्या लग रहा है जो अलग से बैच आ रहा है उसमें कौन से बच्चे आने चाहिए? हाँ जी, यहां तक की बात डन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आऊं। चलो भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग देंगे। अभी कॉपी नहीं हुआ, करवा एक मिनट। लो जी, करो फटाफट से करो। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मेरे बेटे आ जाओ। अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे हैं होमवर्क में। हाँ डिस्कस कर रहे हैं भाई मेरे। देखिए जी, पूरा क्वेश्चन आराम से रीड करिए और आपको एक दो पॉइंट तो अब याद हो जाएंगे। आराम से सुनो, ऊपर से पढ़ो स्टार्टिंग से। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर राज एंड कंपनी दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ February 2022। Who is registered under the GST which is subject to 18%। ये बताओ, ये जो डीलर है कहाँ का है? दिल्ली का। आराम से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। जब तक आपसे वो कुछ ना गए तब तक आप क्या लगाएंगे? CGST SGST। पहली एंट्री पढ़ रहा हूं, आराम से सब लोग सुनो। वो आपको, ये बुक का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बुक का। तो बुक वाला तो बता देगा हर बात, पेपर वाला लिख के थोड़ी देगा इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट है। पेपर वाला तो एक साथ क्वेश्चन दे देगा, तुम्हें अपने आप देखना है। शहर सेम है तो CGST SGST, और अगर सॉरी स्टेट अगर सेम है तो CGST SGST, और स्टेट चेंज हो गया तो क्या लगाओगे? IGST। ये वाली बात पेपर थोड़ी लिख के देगा, ये तो हमें बता रहा है कि भाई अभी मैं इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ठीक, चलो जी पहली एंट्री रीड करो। इधर से आते हैं। लाइबा आप बताएं फर्स्ट एंट्री में क्या करना है? परचेज की एंट्री है, क्या करते हैं परचेज में हम? जी परचेज हो जाएगा डेबिट, इनपुट SGST, इनपुट CGST डेबिट हो जाएगा, और टू हो जाएगा पर्सन का नाम। ठीक, रिया सेकेंड एंट्री बताइए बहुत जल्दी के साथ। IGST,
क्यों भैया आईजीएसटी? क्योंकि स्टेट क्या हो गया? चेंज। बेटे तुम ऐसी कोई बात मत पढ़ो यहाँ पे, कुछ मत पढ़ो तुम, कुछ मत पढ़ो तुम यहाँ, सही है? तुम्हारे को तो सीधा क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली में। और भाई तुम्हारी सामने वाली पार्टी जिससे तुमने गुड्स खरीदा वो कहाँ की है? कैलकाटा की। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कैलकाटा दिल्ली में तो आता नहीं। इतनी हमारी सामान्य ज्ञान तो बढ़िया है ही। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात, हम क्या लगाएंगे? इनपुट आईजीएसटी। क्या लगेगा? इनपुट आईजीएसटी लगेगा। ठीक है जी। तो परचेज करते हुए आप क्या लगा दोगे? 18% का आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक बात याद हो गई होगी, मुझे बताओ पिछले 2-3 क्वेश्चन में तुमने सैलरी पे जीएसटी लगाई? क्वेश्चन नीचे हिंट में स्पेशली मना करता था सैलरी पे जीएसटी नहीं लगानी। तो अगर पेपर में सैलरी आ भी गया तो मैं अपनी नॉर्मल एंट्री बनाऊंगा, जीएसटी नहीं लगाऊंगा। तो ये बताइए, सैलरी पे करिए चेक से। दीदी आप बताएं क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी 4th एंट्री बन जाएगी। अगला आते हैं, पेड टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग जीएसटी 18% 2360। अब चुप रहिएगा, जिससे पूछू वो बताइएगा। हाँ जी देखो जी, टेलीफोन बिल हमने पे करा है किसके साथ? इंक्लूडिंग जीएसटी। सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा था। हाँ जी, इधर से मुझे पुष्कर भाई बताएं, पुष्कर भाई मुझे इसमें से जीएसटी अलग करना है, कैसे करूं? एक मिनट भाई, एक मिनट। पुष्कर हमारा इकलौता एक ही है। हाँ जी बताओ। 2360 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18। सही है जी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 360 रुपीज आ गई मेरी जीएसटी। क्या आ गई? जीएसटी। अब इसमें से 180 सीजीएसटी और 180 एसजीएसटी, और आप इसकी जगह आईजीएसटी भी लिख सकते हो 360 रुपए की। सही है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, इनपुट आईजीएसटी भी आप लिख सकते हैं, टू पे कराया आपने तो कैश अकाउंट, आपके पास से कैश कितना गया? 2360, 2000 यहां पर और 360 की आपकी जीएसटी। सही है भाई। किसी भी स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंक्लूडिंग जीएसटी वाला क्वेश्चन ना आए। भाई हर स्कूल में कम से कम एक एंट्री, 2 एंट्री किसकी आती हैं? इंक्लूडिंग जीएसटी की। ओएस जीएसटी ब्रेक करना आ गया। अगर किसी चीज में जीएसटी जुड़ी हुई है तो उसे 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज से डिवाइड करो और जीएसटी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जीएसटी ब्रेक होकर अलग हो जाती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आप क्या करा रहे हैं जीएसटी? अभी नहीं करा रहे। और बेटे ऐसा भी हो सकता है बहुत से स्कूल्स में जीएसटी ना कराएं। ठीक है, इसका मतलब आप मान लेना टीचर का मन नहीं है मैं पढ़ाने वढ़ाने का, भाई जीएसटी सीखनी जरूर है। बस ये जिसके स्कूल में नहीं करा रहे हूं वो कम क्वेश्चन कर लेना, लेकिन कर लेना जरूर। सही है। 5, 7, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेना, बहुत है, ज्यादा मत करना जिसके स्कूल में ना करा रहे हो। ठीक, पूरे सारे एक भी चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना हमें। पहले बताओ कितने स्कूल्स में जीएसटी शुरू हो रखी है, जीएसटी करा रहे हैं? हाँ तो काफी स्कूल्स में चल रही है। हाँ तो जीएसटी होगी, सब कराएंगे जीएसटी। इंटरेस्ट रेट, आपने कहीं से लोन ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज। जीएसटी क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट समझाने के लिए बताया होगा, जैसे इंटरेस्ट निकलता है ऐसे होती है, ऐसा कुछ कहा होगा। मुझे दिखाना कहाँ लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको क्या कह रहे हैं। हाँ तुम अंडर जीएसटी मतलब कि जीएसटी के अंडर आ रहा है पूरा क्वेश्चन, हिंट है बस। हाँ जी भैया सुनो, उसके बाद आगे चलें, शांत रहें, बोले नहीं। बेटे 7 तारीख की एंट्री, Feb 7,
सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 8 फरवरी। तो पहले 7 फरवरी को तो सेल की एंट्री बनाओ, और सेल की एंट्री में क्या मिलेगा आपको? चेक मिलेगा। चेक इन हैंड डेबिट हो जाएगा, सेल हो जाएगा क्रेडिट, और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा, 8 तारीख को हम वो चेक क्या कर देंगे? बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है जी। 9 फरवरी को बताइए, फर्नीचर खरीदा आपने, हो जाएगा आराम से, फर्नीचर डेबिट। अच्छा ये बताइए, आप बताइए सर, यहां पर शहर का नाम दे रखा है अंबाला, इनपुट आईजीएसटी लगनी चाहिए, सीजीएसटी एसजीएसटी लगनी चाहिए? आईजीएसटी। ठीक है, अंबाला एक दूसरे स्टेट में आता है और दिल्ली एक दूसरा स्टेट है। सही है बेटे, आपकी ज्योग्राफी इतनी थोड़ी चेक कर रहा होगी, इतना आपको पता है कि अंबाला दिल्ली में नहीं आता, इतना तो पता है। कहाँ आता है वो छोड़ो, दिल्ली में नहीं आता, इतना पता है मुझे। क्लियर है? ठीक है जी। अगला पढ़िए, सोल्ड गुड्स टू मैसर माया सेल कानपुर, कर देंगे आराम से आप, सेल की एंट्री बनानी है। ठीक, अगली एंट्री 15 फरवरी को लीगल फी पे करिए। अभी हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई लीगल फीस के ऊपर भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। हिंट में नीचे क्वेश्चन ने दोबारा से वही सेम टू सेम बात बोली है कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, इसमें जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़िए, फिर हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, हो जाएगा आराम से। जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, पर्सन का नाम हो जाएगा डेबिट और परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, अगली एंट्री पढ़ो, 19 तारीख की एंट्री। हाँ भाई, दक्ष कपूर जी बताएंगे 19 तारीख की एंट्री। हाँ 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 जी, रेयान भाई बताएंगे। रेयान भाई इन्होंने क्या बता दिया इस एंट्री में? बेटे अब रेयान भाई बताएंगे तुम्हें बेहतरीन तरीके से एंट्री, तुम बता नहीं पाए सही से। हाँ रेयान भाई आप बताओ इस एंट्री को ठीक से। रेयान भाई ने अपने पड़ोसी को समझाई है अभी बिल्कुल बेहतरीन करके। हाँ, टू इनपुट जीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, समझाओ थोड़ा सा इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक बेटे आराम से सुनो, पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास खरीदा हुआ गुड्स रखा है और हम वो सैंपल, बिल्कुल सही बताई थी सर आपने, बिल्कुल सही बताई थी। ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते क्या पता रेयान भाई कुछ मसाला लगा देते उसमें। ठीक, तो रेयान भाई सिंपल सी बात मत करो पड़ोसी ये ज्यादा, वो बेचारा वैसे ही बहुत कंफ्यूज है, तुम बात कर करके उसे और कंफ्यूज कर दोगे। मान जा अपने आप ही। सुनो जी, तो भाई आपको पता है जब भी गुड्स का यूज करते हैं, क्या करते हैं? गुड्स का यूज करते हैं। हमने गुड्स फ्री सैंपल में दे दिया, हमने गुड्स ड्राइंग्स के लिए यूज कर लिया, तो वो तो हो जाता है डेबिट और परचेज हो जाता है क्रेडिट। और अनमोल भाई जिस साइड भी परचेज आएगा अपने आप ही उसके पीछे पीछे आ जाएगी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे आराम से सुनना, इसने एक और बात लिखी है कि वो वाला गुड्स मैंने फ्री सैंपल में बांटा है जो मैंने किससे खरीदा था? जो मैंने किससे खरीदा था? मोना ट्रेडिंग कंपनी से। किससे खरीदा था पुष्कर? मोना ट्रेडिंग कंपनी से। अब जरा ऊपर जाओ, कहां आ रही है मोना ट्रेडिंग कंपनी? भाई ये आ रही मोना ट्रेडिंग कंपनी, कहां की थी ये? कैलकाटा की। तो इसमें जो क्रेडिट भी होगा वो क्या होगा? आईजीएसटी क्रेडिट होगा। आ रही है बात समझ में? तो क्रेडिट भी क्या होगा? आईजीएसटी होगा। डन है भाई, समझ में आ गई बात? आगे चलो बेटे, इस बात का ध्यान रखना है, पिछले क्वेश्चन जो जब आप बिना जीएसटी के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें इतनी बात नहीं आती, किसी का भी गुड्स दे दो वहां जीएसटी तो है नहीं। यहां पर आप किससे खरीद कर दे रहे हो वो गुड्स, अगर वो सेम स्टेट में होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैंसिल होगी, और अगर वो स्टेट के बाहर होगा तो आईजीएसटी कैंसिल होगी। क्लियर है? वही समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये वाली एंट्री इस वाली एंट्री से कनेक्ट हो गई। अगला आते हैं, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक टू राम विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। हाँ जी, पार्थ भाई आप बताएं 21 तारीख की एंट्री।
बताओ मेरे बेटे, जल्दी जल्दी बताओ। फैब 21 क्या करो? हाँ, 21 तारीख की एंट्री बताओ फटाफट, बोलो। ठीक है, तो पहले बताओ सेम एंट्री रिपीट हो रही है पहले जैसी? कह रहा है एक दिन बेचा, अगले दिन बैंक में जमा करा दिया, तो बेचने की एंट्री चेक इन हैंड के नाम से टू सेल्स, और सेल्स पर क्या लग जाएगी आपकी? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है। अच्छा, किसको बेचा है, कहाँ है वो, कुछ लिखा है? अच्छा, कैश में। बेटे कैश में बेचा तो आप क्या लगाएंगे उस पे? सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्लियर? सुन लो बात दोबारा। हाँ जी, अगर हमने गुड्स कैश में सेल करा तो बेटे हम अगर कुछ नहीं कह रखा तो क्या मानेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी लग रहा है। बेटे ये हम एज्यूम कर रहे हैं खाली। रीजन अगर किसी का नाम नहीं बता रखा तो आप ये मानोगे कि आपने कैश में सेल करी है और कैश के कस्टमर आपके आसपास के हैं। ये आपने क्या लिए? अजम्पशन लिए। ठीक है। हाँ जी, इधर से आ जाओ, इधर से कौन बताएगा? उवेश भाई तुम बताओ एक एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मैसर रोहन सन्स दिल्ली। सेल तो हो जाएगा क्रेडिट, रोहन हो जाएगा डेबिट, और सेल क्रेडिट है तो आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी भी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सही। बॉट गुड्स फ्रॉम पाहुजा स्टोर शिमला। बेटे शिमला दिल्ली में तो नहीं है, तो क्या लगेगी इस पे? आईजीएसटी लगेगी। क्लियर है? बेटे करना शुरू कर दो यही क्वेश्चन। एक मिनट रुको।